Good evening, students. Welcome to my class. Today we are going to start our new chapter, Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So before starting this chapter, we should know about what is partnership. Okay. So let's start. Partnership is defined by Indian Partnership Act 1932, Section 4 as follow. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting of all. पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन है, आपको यही लर्न करनी है। सो पार्टनरशिप एक्चुअली है क्या? पार्टनरशिप लोगों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होती है, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड शेयर करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, कि प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, लॉस शेयर करने के लिए कोई नहीं बनाता, प्रॉफिट शेयर करने के हिसाब से ही पार्टनरशिप बनाई जाती है। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उनमें से सारे या उनमें से कोई एक बिज़नेस को आगे कैरी कर सके, ठीक है। सो मेन जो मोटिव होता है पार्टनरशिप करने का वो ये है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, प्रॉफिट शेयर करना। भाई 2 लोग मिलकर अगर बिज़नेस को करेंगे या 3 लोग मिलकर अगर बिज़नेस को करेंगे, सो डेफिनेटली दे विल शेयर प्रॉफिट, ठीक है। अब वो किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं वो आगे वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो मेन तो उनका होता है कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए, लेकिन कभी कभी लॉस भी होता है, लॉस भी शेयर करना पड़ता है। क्लियर हो गया? सो पार्टनरशिप मीन्स क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। नाउ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्योंकि चैप्टर को आगे मूव करने से पहले ये इसमें ना बेसिक कंसेप्ट बहुत हैं इस चैप्टर में, तो पहले बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर लें, देन फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। सो फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के? 2 और मोर पर्सन, ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सनस कंपलसरी हैं। 2 लोगों के बीच में तो पार्टनरशिप होती है, एक के बीच में थोड़ी ना होगी, है ना। जैसे कि आपने लास्ट क्लास 11th में हमने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट पर बनाया था, वो सिंगल प्रोप्राइटरशिप के बनाए थे। वहाँ एक ही बंदा होता था काम करने वाला, एक ही बिजनेसमैन होता था, वो जो भी प्रॉफिट कमाता था सारा का सारा वो अपने आप उसको कंज्यूम कर लेता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप की बात हो रही तो एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 और 3 पर्सनस होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो आपस में सबके बीच में शेयर हो जाता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है इसमें एग्रीमेंट, विच इज़ नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। अब जब पार्टनरशिप हो रही तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट भी होता है। एग्रीमेंट में सारी उनके रूल्स होते हैं, सारी शर्तें होती हैं कि भाई किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, क्या क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या क्या होगा, कौन सैलरी लेगा, कौन कमीशन लेगा, कौन पार्टनर, ठीक है, कौन पार्टनर जो है इतना टाइम स्पेंड करेगा बिजनेस में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। क्लियर है? थर्ड है लॉफुल बिजनेस। यहाँ लॉफुल बिजनेस का मतलब है कि जो आप पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे वो कानून के दायरे में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे बिजनेस के टाइप्स आए थे लॉफुल बिजनेस में। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग। एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के हिसाब से होता है, मेन मकसद उनका प्रॉफिट होता है, लेकिन कंडीशंस ना पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती हैं कि लॉस भी हुआ ना तो देखो लॉस भी में शेयर करना पड़ेगा, ये नहीं कि प्रॉफिट ही करना है। ओके, सो ये है। फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग ऑफ ऑल। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ना वो सब डेफिनेशन से निकल के आए हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फीचर्स एंड करैक्टरिस्टिक्स कुछ अलग से नहीं होते, सब यहीं से जो इनके की पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट भी आपका क्लियर है कि पार्टनरशिप में कोई एक या सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को आगे रन करते हैं। क्लियर हो गई? तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नाउ फर्दर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पार्टनरशिप डीड। सो व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक्चुअली होता क्या है? पार्टनरशिप डीड ना एक एग्रीमेंट है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड में जो हम स्टडी करेंगे उसमें है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक तरीके से ओरल या रिटन कोई भी एक एग्रीमेंट होता है। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। बेटर ये रहता है कि भाई कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई छुटपुट की बातें ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, तो बेटर ये है कि आप ना रिटन एग्रीमेंट तैयार कर लीजिए आपस में बिटवीन द पार्टनर्स। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है यही हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाती है। क्लियर हो गया? सो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक तरीके से रिटन एग्रीमेंट है। इसमें वो सारी कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें होते हैं। इसमें पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप से होती है,
कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम पार्टनर से चार्ज करेगी फर्म वो किस रेट में चार्ज करेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसके बीच में लेके झगड़ा चलता है मोस्टली वो ये है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस रेशो में होगा, है ना। कि आप जो भाई हम जो सारी मेहनत कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट होगा तो वो किस रेशो में बटेगा, तो वो सारी बातें इस सब में डीड में इंक्लूड हमारी होती हैं। क्लियर है। पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी, कमीशन, ये सारी इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ पार्टनर्स की, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के ड्यूरेशन क्या रहेगा, कब तक ये पार्टनरशिप हमारी चलेगी, बैंक अकाउंट किस तरह ऑपरेट रहेंगे, और कंडीशंस होती हैं कि विद इन अकाउंटिंग ईयर कोई पार्टनर्स की अगर अकेजनली डेथ हो जाती है या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के डीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो ये आप ये मान के चलिए बिजनेस बहुत स्मूथली रन करता है आपका, ठीक है। सो डीड प्लेज अ वाइटल रोल इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब ये मान के चलिए कि पार्टनरशिप डीड अगर किसी ने नहीं बनाई, कई बार क्या होता है भाई दो फ्रेंड हैं और वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बीच में है, और वी कैन से रिलेटिव्स हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आपस में वो दोनों अपना बिज़नेस या आपस में एक दूसरे की पार्टनरशिप बना रहे हैं किसी बिज़नेस को लेके, सो जब बात उनमें से कोई एक कहता है भाई पार्टनरशिप डीड ना हम साइन कर ले रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, दूसरा कहता है अरे नहीं यार किसी की ज़रूरत क्या बनाने की, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो सोचते कि हाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग रिलेटिव्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेफिनेटली किसी न किसी पॉइंट पे आके, कभी ना कभी किसी सिचुएशन पे आके ऐसी कंडीशन बन जाती हैं, ठीक है, ना चाहते वैसी कंडीशन बन जाती हैं, तब जाके लगता है कि भाई इससे अच्छा तो ना हम डीड बना लेते, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आके ना सामने वाला किसी से कुछ कह पाता ना ही कोई कर पाता, ठीक है। तो कुल मिला के पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनीवे, क्योंकि हमारा ये थियोरेटिकल कंसेप्ट चल रहा है फिलहाल अभी, तो आपको सारे पॉइंट्स से बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर ये है से इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि मान के चलिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड आपने बनाई नहीं है, ओरली चला, ठीक है, कि किसी प्रकार से नहीं चले, ना ओरल ना रिटन, क्योंकि रिटन ही होना बहुत ज़रूरी है। ओरल में तो मानता ही नहीं कोई इंसान कि भाई मैंने क्या कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा था, कोई प्रूफ ही नहीं है। सो इसलिए प्रूफ के लिए रिटन एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934 अप्लाई। तो मान के चलिए पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई, और उस केस में जो हमारा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मीन्स कानून है 1934, उसके जो कुछ प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। क्या क्या अप्लाई होते हैं? फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस इक्वली शेयर होगा। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं, राम एंड श्याम, राम ने लगाई 1 लाख रुपीज़ कैपिटल और श्याम ने लगाई 40,000 रुपीज़ कैपिटल, दोनों अच्छी तरह स्मूथली बिजनेस रन कर रहे हैं। आगे किसी पॉइंट पे आके उनके बीच में बिज़नेस में कुछ तकरारें बढ़ी, कुछ बढ़ी, और पता चला कि बिज़नेस में उस ईयर में इनको लॉस भी हुआ है। तो अब उनमें से राम एंड श्याम दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगे। राम ने कहा मैंने 1 लाख रुपये कैपिटल लगाई, श्याम ने कहा मैंने 40,000 की लगाई, तो मैं कम लॉस बिया करूँगा, श्याम तुम ज़्यादा लॉस बिया करो। अब जब उन्होंने अपने एग्रीमेंट देखे तो उनके बीच में कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई नहीं रिटर्न एग्रीमेंट में किसी प्रकार से। ओके, सो उस केसेस में 1934 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, और उस केस में जो फर्स्ट है वो यही है कि भाई ठीक है, आपकी जो लॉस हुआ उसको आप इक्वल बांटेंगे, क्योंकि आपके बीच में कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, ठीक है। सेकंड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा किसी प्रकार से, ये बात ध्यान देना। पार्टनरशिप फर्म में, स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, अपने घर से लाके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने क्लास 11 में क्योंकि बेसिक आपने पढ़ लिए हैं तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएंगे सारे बेसिक पॉइंट। बिजनेस अलग एंड बिजनेस को रन करने वाले बंदे अलग, ठीक है, उनके बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इसी तरह पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं। जब आप अपनी कैपिटल कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। लाइक हमने पैसा बैंक इन्वेस्ट करा तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही पार्टनर जब पैसा लगाते हैं बिजनेस में तो वहाँ से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ओके, सो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज नो प्रोविजन टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स।
पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट चार्ज बाय पार्टनर। अगर वो बिज़नेस में से कुछ पैसा निकालते हैं, ड्राइंग करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो उनका इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ पेड एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पेड किया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट है सैलरी कमीशन एटसेट्रा आर नॉट अलाउड। कोई इसी प्रकार की सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। एंड लास्ट इज न्यू पार्टनर्स कांट बी एडमिटेड अनलेस ऑल एग्री। जब तक कि सारे के सारे एग्री नहीं हो जाते हैं, मान के चलिए 2 हैं राम एंड श्याम और थर्ड है पार्टनर मोहन, अगर उसकी एंट्री होती है विद इन अकाउंटिंग ईयर तो वो परमिशन नहीं मानी जाएगी जब तक सारे एग्री नहीं होंगे। तो कुल मिला के ये हमारे प्रोविज़न्स हैं। ये प्रोविज़न आप ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ ली जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है, बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है। क्लियर है? तो ये बेसिक था हमारा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ दिस चैप्टर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस तो आप जानते हैं, क्लास 11 में हमने स्टडी की है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट करना, ठीक है, बांटना। किस तरह? अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू शो इट्स एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप फर्म में जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक्चुअली बनता कैसे है? क्लास 11th में लास्ट ईयर आपने स्टडी किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया आप ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट निकल के आता था, प्रॉफिट लॉस, वो आप सीधे ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। ओके, सो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट को आप यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और उस प्रॉफिट में से सीधा प्रॉफिट वो प्लस नहीं करेंगे कैपिटल में, जैसे 11th में हमने सीधा प्रॉफिट वो प्लस कर दिया कैपिटल में। यहाँ क्या करना है, उस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी, कमीशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली जो बचेगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होने के बाद सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इसमें कौन कौन से हमारे आइटम्स आते हैं, स्पेसिफिक मैंने एक बना रखा है अकाउंट, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग आप करेंगे बाय से, ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चलिए इसके ऊपर, आइए मान के चलिए इससे पहले हमने यहाँ पे P&L अकाउंट बना रखा है। सो P&L अकाउंट का जो लास्ट बैलेंस निकल के आता है ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आप क्रॉस ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ प्रॉफिट आप यहाँ लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो आप इधर लिखेंगे टू P&L अकाउंट लॉस। दोनों में से कोई एक ही वैल्यू होगी एक बार में, क्लियर। उसके बाद पार्टनर्स से हम लेंगे क्या, पार्टनर्स से हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझिए, पार्टनर्स बिजनेस में से पैसा निकाल के यूज़ करें तो भाई उनसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो जब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने बाय में क्यों लिखा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो इनकम साइड होती है और डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस साइड होती है। ये आपने 11th क्लास में स्टडी की थी। तो सेम वही है भैया, एप्रोप्रिएट अगर वर्ड को हटा दो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, P&L अकाउंट। तो वही सेम केस है, डेबिट में आपके सारे एक्सपेंस, क्रेडिट में आपकी सारी इनकम, ठीक है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक टाइप से आपकी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है बिजनेस के लिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे A और B दो पार्टनर, तो उनकी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिख के। डेबिट साइड में क्या आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट देंगे तो ये पार्ट फॉर्म के हिसाब से एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं P&L अकाउंट में, है ना। सो सेम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में लिख देंगे आप। पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी टू पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व हम मेंटेन करते हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है प्रॉफिट के इतने परसेंट इस टाइप से। देन आप टोटल लगाएंगे, टोटल लगा के आपने इधर ट्रांसफ़र करा, ट्रांसफ़र करने के बाद सारे आइटम डिडक्ट करने के बाद जो आपका बचेगा, सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट होगा वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। सो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर रेशो जो हमें गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के ये जो प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करते हैं। क्लियर होगी स्टूडेंट्स। सो
मोस्टली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इससे बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। अब आप फर्दर मूव करते हैं। एग्ज़ाम में अकाउंट्स के साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हमारे कुछ जर्नल एंट्रीज़ भी आती हैं। ओके, सो जब आप जर्नल एंट्री का नाम सुनते हैं तो आपको क्लास 11th के बिल्कुल बेसिस याद आ जाते हैं। तो जर्नल एंट्री तो आप ये मान के चलिए आपके जब तक आपके पास अकाउंट्स है, अब तो क्या आपने अकाउंट्स ले लिए, तो जब तक आपकी आगे स्टडी रहेगी, हायर स्टडी तक आपकी ये जर्नल एंट्री आपके साथ रहेंगी। ठीक है, सो वही रूल अप्लाई करने हैं जर्नल एंट्री के, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंजेस है। सो देखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन की कुछ एंट्रीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ये कुछ ही एंट्रीज़ लिखी हैं, बाकी एंट्रीज़ तो आप बना सकते हैं अपने यहाँ। ये मेनली कॉमनली एंट्रीज़ हैं। सो फर्स्ट एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। मींस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पहले मेंटेन कर रखा है तो वहाँ से आप जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एंट्रीज़ को रटना नहीं है, एंट्रीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, एंट्रीज़ को समझना है, रटना नहीं है। जो रूल्स 11th क्लास में आपको पढ़ाए गए थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। क्लियर। अब फर्स्ट एंट्री अगर बात करें तो यहाँ पर हमने P&L अकाउंट को डेबिट करा है। सो P&L अकाउंट में डेबिट, P&L अकाउंट को डेबिट करने का मीन्स है जो P&L अकाउंट में आपका प्रॉफिट निकला था, ठीक है, वो प्रॉफिट वहाँ से कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा, डेबिट। देन ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड में आप लेके आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो अभी हमने जस्ट ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के स्पेसिमेन बनाया था, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ लिखा है मैंने, बाय P&L अकाउंट लिखा है ना, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस एंट्री को, ये एंट्री अगर आप इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो इसी तरह पोस्ट होगी। ध्यान से देखिए, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू साइड में आ रहा है, टू साइड मीन्स क्रेडिट साइड, देन आपने क्रेडिट साइड में देंगे बाय P&L अकाउंट के नाम से। ठीक है, और एक और इजी मेथड है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपके सामने भाई एंट्री से तो लेज़र हम बना लेते हैं, लेकिन लेज़र से एंट्री भी आप बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका होता है, ये साइड जो क्रेडिट साइड है ये डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ये। देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट एंट्री इसी को फुलफिल कर रही है। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री बन गई ना, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। सेकंड है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मैंने यहाँ पे जब मान के चलिए सैलरी दे रखी है किसी पार्टनर की, सो टू एज कैपिटल अकाउंट, आप अगर उसको सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, सो आप ये इस तरह आपकी एंट्री बन जाएगी। सो ये डेबिट टू ये और ये डेबिट टू ये, ईच एंड एवरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो वो भी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो कुछ एंट्रीज मैंने लिखी हैं, हम उनको जस्ट रिकॉल करते हैं। थर्ड एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है हमारी, तो हमने वो बना दी। क्लियर है। सो एंट्री सिंपल है, टिपिकल वाली बात नहीं, लेकिन हाँ एंट्रीज की प्रैक्टिस जरूर करना, रिवाइज भी करना, क्योंकि एंट्रीज एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। अकाउंट के साथ साथ आपसे एंट्री भी पूछ ली जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ओके, सो यहाँ जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं बिजनेस में से, उसमें उस ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, पार्टनर्स से। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के डिफरेंट वेज हैं। क्यों डिफरेंट वेज हैं? क्योंकि यहाँ ड्राइंग करने वाले पार्टनर्स हैं, ठीक है, 2 पार्टनर 3 पार्टनर, हो सकता है तीनों पार्टनर्स विड्रॉ करें, हो सकता है उनमें से कोई एक ही विड्रॉ करे, और अलग अलग डेट पे विड्रॉ करते हैं, अलग अलग अमाउंट से विड्रॉ करते हैं, कभी सेम अमाउंट से विड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो वर्कर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, पर्सन हैं, वो बढ़ रहे हैं। जब बढ़ रहे हैं तो उनकी जो वेज ऑफ ड्राइंग है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है, ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। देयर आर 2 वेल नोन मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड इज एवरेज पीरियड मेथड। सो ये 2 मेथड मोस्टली यूज़ होते हैं, और इन दोनों मेथड को अप्लाई कब करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेथड्स अप्लाई कब होंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कब होता है? इट इज़ यूज व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स और व्हेन देयर इज़ अ रेगुलर ड्राइंग।
ठीक है। ये मेथड आप तभी यूज़ करेंगे जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि कभी आपने 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, कभी 500, कभी 1600, इस टाइप से, और अलग अलग डेट पे। क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल टुडे इज़ 5th ऑफ मे, ठीक है। सो 5th ऑफ मे को आपने 5000 रुपये विड्रॉ करे, देन आप विड्रॉ कर रहे हो 18th ऑफ मे में 800 रुपीज़, फिर आप विड्रॉ कर रहे हो 1 जून को। तो डिफरेंट डेट्स पे आपने इक्वल अमाउंट नहीं निकाल रहे, अलग अलग अमाउंट निकाल रहे, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इंटू 1/12। यहाँ हम एक महीने का एवरेज लेके चलते हैं, और जो टोटल प्रोडक्ट निकल के आती है अमाउंट, ये किस तरह हम यूज़ करते हैं, ये एक एग्जांपल हम लेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा किस सॉल्व कैसे करते हैं। सेकंड है एवरेज पीरियड मेथड। इट इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ रेगुलर ड्राइंग विद इक्वल अमाउंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप रेगुलर ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपकी फिक्स अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, और वो भी इक्वल अमाउंट। अंडर दिस मेथड देयर आर सम डिफरेंट सिचुएशन। अब यहाँ भी कुछ सिचुएशन हो जाती हैं, ठीक है। कोई है जो एवरी मंथ कर रहा है, कोई एवरी क्वार्टर, कोई हाफ ईयरली, कोई व्यक्ति विड्रॉ कर रहा है एट द लास्ट डे ऑफ द मंथ, कोई कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे कंडीशन सबकी अलग अलग हैं। तो जैसे जैसे कंडीशंस हैं, आपको इन कंडीशंस को समझना है और लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि ये ही कंडीशन एग्ज़ाम में दिक्कत करती हैं। ईजी है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सो फर्स्ट है, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि एवरी मंथ, ओके। सो अगर हर महीने कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है, उस केस में हमारे जो मंथ हैं वो किस तरह लगेंगे, और जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। सो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग की, फॉर एग्जांपल हर महीने की स्टार्टिंग की फर्स्ट डेट पे अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, तो 1.5 मंथ मीन्स 6.5 मंथ, 6.5 महीने का आप उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ 6, एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 महीने 5.5, और वी कैन से 5/2 मंथ्स, ओके। फॉर्मूला हमारा वही सेम है, ऊपर वाला अमाउंट जो आपने विड्रॉ करी है, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इंटू मंथ्स, 6.5, 6 and 5.5, clear? If a partner withdraw at the quarter, each quarter, at the starting of every quarter 7.5, middle 6, and at the last of every quarter 4 1/2 month, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। कंडीशन बेसिस पे आपने याद रखना है कि किस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, कब 7.5 महीने का, कब 6 महीने का, कब 4.5 महीने का, और फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा, और ये कंडीशंस है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट एट एवरी 6 मंथ, सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ्स वी अप्लाई फॉर 3.5 मंथ्स, एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ फॉर 2.15 मंथ्स, एंड एट द मिडल ऑफ ईच 6 मंथ वी टेक फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ कंडीशंस कुछ अलग हैं, 3.5 महीने की, 3 महीने की, और एट द लास्ट में 2.5 मंथ्स की हम लेके चलते हैं। फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा। अगली कंडीशन आती है, द डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन। अगर आपको डेट ही गिवन नहीं है, कुछ नहीं पता है कब विड्रॉ हो रहा कब नहीं, बस ये है कि इतनी अमाउंट आपने विड्रॉ करी है, उस केसेस में आप 6 मंथ का लेके चलेंगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे केसेस में ड्राइंग अमाउंट इन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। तो ये कंडीशंस आपको याद करनी है कि किस कंडीशन में हमें क्या लेके चलना है, किस कंडीशन में क्या। और नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये हम स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते इस चीज़ को, क्योंकि वो रनिंग में होता है ना, प्रैक्टिस हमारी, ध्यान देते ही नहीं है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पी ए, ये पी ए मीन्स क्या, पर एनम। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना क्वेश्चन में हमें गिवन होते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम लिखा होता है ना, 5% पर एनम, लाइक दिस। जैसे कहीं लिखा है 5% पर एनम, ये पी ए मीन्स पर एनम है ना, एक साल में इतना मिलेगा 5% की इंटरेस्ट रेट से। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है बट विदाउट पी ए, ये पी ए वर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। आप टाइम फैक्टर को अप्लाई नहीं करोगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप लेके चलेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ओके। टाइम फैक्टर डजेंट अप्लाई हियर। क्लियर हो गया? तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार ज़रूर नोट डाउन करना और रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना फ्लो में, तो फ्लो टूटना नहीं चाहिए वो क्वेश्चंस का। और फ्लो कहाँ टूटता है बच्चों के क्वेश्चंस का, कि उन्हें ये नहीं पता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह निकल के आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या नहीं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रॉन्ग चाहिए ना। सो पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना, चाहे बेशक आपको 2 दिन लगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल पे आना। न्यूमेरिकल पे हम जल्दी स्टार्ट नहीं करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब है बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक इसमें क्या क्या होता है वो आप सारे बेसिस में स्टडी करेंगे। सो हमने पहले डेफिनेशन इसकी समझ ली, मीनिंग समझ लिया, पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो अंडरस्टैंड कर लिया। देन वी अंडरस्टूड अबाउट द पार्टनरशिप P&L appropriation account, how P&L appropriation account is maintained, what are the provision। सो ये सब करने के बाद अब आता है कि भाई प्रॉफिट तो आपने कमा लिया P&L appropriation account से, अब उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांटने के बाद भाई पार्टनर्स को दे भी तो दो, ठीक है। और पार्टनर्स को हम किस में देते हैं, पार्टनर्स को जो दिया जाएगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में दिया जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पर अब हम कुछ कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली यहाँ 2 मेथड होते हैं बनाने के। यहाँ ना बेसिक बहुत है इस फर्स्ट चैप्टर में, तो पहले जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आने वाला। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, ये क्या होते हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसमें सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन होता है हमारा, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब हमें एग्ज़ाम में सर किस टाइप से क्वेश्चंस करने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने तो ये बता दिए कि भाई इतने टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टाइप करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई बोल दिया जाए आपकी दैट द पार्टनरशिप फॉर्म अडॉप्ट द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, देन यू हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स बाय द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड्स। ओके, सो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं, मीन्स कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है क्या डिफरेंस? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट बनता है वेरी सिंपल। नॉर्मली जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आपको क्लास 11th में बताया गया था कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस, वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में लेके चलेंगे बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मीन्स कि आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करके बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। सो मान लीजिए 2 पार्ट में मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ X और Y, तो उनकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो इनके जो फाइनेंशियल ईयर है, जो अकाउंटिंग ईयर है, उसमें अगर इन बिटवीन अकाउंटिंग ईयर अगर कोई पार्टनर फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक तो ओपनिंग कैपिटल होगा, उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करता है, तो हम यहाँ शो करते हैं बाय कैश और बैंक के नाम से, यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। और अगर कैपिटल में से, ध्यान देना, कैपिटल में से अगर कोई आप विड्रॉ करते हैं, सो टू कैश और बैंक के नाम से आप यहाँ पे ड्राइंग दिखा देंगे। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इधर, तो हमने इंट्रोड्यूस वाली जो एडिशनल कैपिटल हमने बाय में क्यों दिखाया, क्योंकि जो बिजनेस में अब वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो उस केस में आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जब कैपिटल बढ़ती है तो इट मीन्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है क्या होता है, क्रेडिट, आप क्रेडिट साइड शो करोगे। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने 11th क्लास में अच्छी तरह रीड कर लिए होंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूँ। और यहाँ बिजनेस में से निकाल रहे हो आप, मीन्स कैपिटल में से निकाल रहे हो अमाउंट, तो जब कैपिटल में से अमाउंट निकालते हैं आप, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट आपका कम हो जाएगा। और जब कोई भी कैपिटल अकाउंट आपको कम होगा तो आप रिवर्स कर देंगे, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड में, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस होता है, और उसको अगर डिक्रीज़ करना तो आप डेबिट में लिख देंगे, है ना। 11th में आपने ये बेसिक पढ़ोगे। सो टू कैश और बैंक आपने यहाँ शो कर दिया, और फाइनली आपने टोटल लगाएंगे इधर, टोटल इधर ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह, ठीक है। सो इसमें से माइनस करोगे, आपका निकलेगा टू बैलेंस CD, आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। क्लियर है? सो ये अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड हमारा कैपिटल अकाउंट किस तरह बनता है उसका स्पेसिमेन है, एंड दिस इज़ द स्पेसिमेन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपका आएगा बाय साइड में बाय बैलेंस BD, जो इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस होते हैं, एंड टू बैलेंस BD, आप देख रहे होंगे दोनों तरफ ही बैलेंस BD हैं। सो ये ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ये जो बैलेंस निकल के आता है, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होगा, तो आप इधर शो करेंगे, और ये जो शो कर रहा है ये हमारा एसेट साइड को शो कर रहा है, मींस डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये क्रेडिट बैलेंस
विच आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, एंड दिस इज अ डेबिट बैलेंस विच आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर। अब इसमें आता क्या क्या है, इसमें क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम्स आएंगे जो हम पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से देते हैं। पार्टनर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी। अब जरूरी नहीं है कमीशन सैलरी मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कंडीशनल होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है भाई सारी बातें तो दी जाएंगी, ठीक है। सो क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट और कमीशन सैलरी देने के बाद, और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हो, क्योंकि बेसिकली पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये सारे अकाउंट बनते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के बाद, ठीक है। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने पे प्रॉफिट तो निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब प्रॉफिट आप देने जा रहे हैं पार्टनर्स को, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, तो साथ साथ उसके अलावा भी तो और चीज़ दी जाएंगी। तो क्या क्या चीज़ दी जा रही हैं वो सारी ऐड होंगी यहाँ पे, ठीक है। सो द बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, उसका प्रॉफिट, और डेबिट साइड में जो जो आप पार्टनर से ले रहे हो, बिल्कुल सिंपल फंडा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में जो चीज़ दी जा रही है वो क्रेडिट करेंगे, जो ली जा रही है डेबिट करेंगे। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, अगर प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो डेबिट में, आप टोटल लगाएंगे, ठीक है। बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस आपका निकल के जाएगा बैलेंस शीट में करना, सिंपल है, ठीक है। तो ये दो अकाउंट बनते हैं एक साथ अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग यूज़ कर रहे हैं तो फ्लक्चुएटिंग केस में ये दोनों अकाउंट मर्ज हो जाते हैं। मर्ज मीन्स वी कैन से स्टार्टिंग में लेके चलेंगे बाय बैलेंस BD, मीन्स जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में आपका ना करंट अकाउंट नहीं बनेगा, आपका नेम चेंज हो जाएगा। मैंने उसका स्पेसिफिक अकाउंट यहाँ नहीं बनाया। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में आपका जो अकाउंट बनेगा वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेम एज इट इज़ ऐसे रहता है। बैलेंस BD जो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम चार्ज किस कंडीशन से करते हैं, किस तरह करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्टनर्स जो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बदले में पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आप किस तरह फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, क्लोजिंग पे कभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। 1 अप्रैल 2020 को फॉर एग्जांपल अगर किसी दो लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च 2021 नेक्स्ट ईयर जो आएगी तब सारे अकाउंट मेंटेन होंगे, तो उस केसेस में पूरे साल जो कैपिटल लगी रही उस बेसिस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा। और पूरे साल लगी रही तो वो कैसे पता चलेगा भाई ओपनिंग में उन्होंने कितनी लगाई है ना, भाई जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उसी पे तो बिजनेस आगे रन करेगा। सो ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा ओपनिंग पे करते हैं। क्लियर। सो इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। कुछ कंडीशंस पे हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई सवाल ही नहीं बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। एंड व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्जिट्स, अगर पार्टनरशिप डीड है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। ये भी कंडीशन है, प्रॉफिट होगा तभी तो दोगे भाई, सिंपल सी बात है। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने 10 लाख रुपये लगाए और फॉर एग्जांपल दोनों ही 50-50% के पार्टनर हैं और लास्ट में आके उनको प्रॉफिट हुआ तभी तो वो उसमें से इंटरेस्ट दे पाएंगे कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर उनको लॉस हो रहा है, ये भी है कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तभी आप इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर सर लॉस हो गया तो क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपको फर्म के लास्ट में अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में अगर आपको लॉस होता है तो कंडीशनल है, ठीक है। तो कंडीशनल है, वो कंडीशन जैसे आगे क्वेश्चन में आएगी तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको यही डिस्कस कर रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ये सब चीज़ देंगे। भाई प्रॉफिट होगा, जेब में पैसे होंगे तभी तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और रेम्युनरेशन ये सब दे पाओगे। क्लियर है। सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक थियोरेटिकल का। इसमें यह है कि अगर मान के चलिए कि
आपको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। तो एक छोटा सा हमारा एक स्टेटमेंट है, ये आपने 11th क्लास में भी इसका एक स्पेसिमेन आया था। सो क्लोजिंग कैपिटल आप गिवन है, उसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लॉस फॉर द ईयर इफ एग्जिस्ट। भाई ये तो लॉस हो गया, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो आप प्लस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देंगे। ये सारे आइटम प्लस करने के बाद आप लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट फॉर द ईयर इफ एग्जिस्ट, अगर प्रॉफिट है तो माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, सब करने के बाद आपकी जो लास्ट में निकल के आएगी वो ओपनिंग कैपिटल आपकी निकल के आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कुछ कंसेप्ट थे इस चैप्टर के जो हमने आज डिस्कस करें। ये सारे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अगर मैं आपको सीधा स्टार्ट करवाता तो शायद एकदम समझ में नहीं आते, तो इसमें आपको फोकस क्या करना है, ये पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको फोकस क्या करना है, आप नोट्स तैयार कीजिए और इसमें 4 चीज़ों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। फर्स्ट थिंग इज़ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द प्रोविजंस, प्रोविजंस क्या होते हैं वो नोट डाउन करिए, वो ज़रूर याद रखने, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम स्टार्ट करेंगे ना तब बहुत काम आएंगे। एंड सेकेंड इज़ हाउ टू मेंटेन द P&L प्रिपरेशन अकाउंट। थर्ड इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह मेंटेन होते हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो केसेस हैं, कंडीशंस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन पे बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के इम्पॉर्टेंट जो हॉट क्वेश्चंस होंगे आपके बुक के, उसके सॉल्यूशंस। ओके, सो I hope you might have understood these basic concept. If you still have a problem, then watch my video once again. Okay, so keep studying till then. Goodbye.